वेलकम बच्चों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज कवर कर रहे थे। हमने उसमें आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताई थी, क्या होता है, कैसे होता है। सो आइए आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग को सिखाते हैं, आज हम आप लोग को कि इसमें एंट्री कैसे की जाती है। कुछ स्टार्टिंग की एंट्री सिखाते हैं और कुछ क्वेश्चन भी आज हम लोग करेंगे इसमें। तो आप बच्चे सब लोग कॉपी पेन मेरे साथ लिए होंगे आप लोग, और मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने लिखना है और सुनना है, समझना भी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक, सो इसमें हम लोगों ने कवर कर रखा था ड्रावर और ड्रावी के बारे में, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अब हमको आज करना है जर्नल एंट्री। ठीक है ना, आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे होती है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्री आज हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। किसके यहाँ सीखेंगे सर? दोनों के यहाँ। तो आप लोग कॉपी में काम कीजिए दो पार्ट आप बना लीजिए ऐसे। एक तरफ आप लिखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, और यहाँ लिखिए सेकंड तरफ इन द बुक्स ऑफ ड्रावी। ठीक है बेटा, तो ड्रावर अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा और ड्रावी अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको पता था, आप जानते थे कि ड्रावर मतलब हमने आपको बताया था एज ए सेलर, और ड्रावी मतलब हमने आपको बताया था क्या सर? परचेजर। इसका मतलब जो माल सेल करता है उसको ड्रावर कहते हैं और यही बिल बनाता है, और जो माल परचेज करता है उसको हम लोग ड्रावी कहते हैं। अब रही एंट्री के बारे में बात, तो एंट्री सर कैसे की जाएगी, आइए हम लोग एंट्री भी देख लेते हैं सर। तो अगर एंट्री की बात करोगे बच्चों, तो हमने तुमसे कहा था कि मान लो कि ए है, ए ने क्या किया, बी को गुड्स सोल्ड किया। ठीक है ना, तो इसका मतलब पहला केस क्या बनता है? माल बेचने का। तो पहले एंट्री भी क्या बनेगी आपकी, आप लिखिए फॉर गुड्स सोल्ड। ये गुड्स सेल करेंगे तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे? जब ये सेल करेंगे तो एंट्री पास करेंगे बेटा क्या, किसको दिया है, क्योंकि उधार माल बेचा है, नाम आ जाएगा, पार्टी के नाम में ड्रावी आ जाएगा। ये बोलेंगे ड्रावी डेबिट, ड्रावी डेबिट। ड्रावी कौन हो गया यहाँ बेटा? बी हो गया। यानी कि अगर हमको एंट्री पास करना होगा, हम अभी समझा रहे हैं इसलिए दिया में ड्रावी। आपको जब क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ ड्रावी का आप नाम लिखेंगे, ए बी सी जो भी होगा, ड्रावी राम श्याम सीता गीता जो भी नाम आ जाएगा, ड्रावी परचेजर का नाम आ जाएगा। तो ड्रावी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने पहले एंट्री यहाँ पर पास कर दिया, ड्रावी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब वही यहाँ पे क्या होगा, पहला इनके बुक में बात करें आप लोग, तो ये परचेज किए थे, जो माल सेल करता है वो भी अपनी एंट्री करता है, जो माल परचेज करता है वो भी अपनी एंट्री पास करता है। ये सेल की एंट्री पास करेंगे बेटा, वो परचेज की एंट्री पास करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ये क्या एंट्री पास करेंगे? ये बोलेंगे हमने कुछ परचेज किया हुआ है तो परचेज एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। सर ये सब तो वही जो सीखा था हम लोगों ने। हाँ बेटा, ये सब वही एंट्रियां हैं, क्योंकि उधार हो गया तो उसका नाम आ जाएगा। नाम किसका, किससे लिया है तुमने? ड्रावर से लिया है, टू ड्रावर। ठीक है, ड्रावर का नाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंट्री आपके पास हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख लेंगे इसमें कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे गुड्स सेल्ड ऑन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ लिख देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब सेकंड की बात करें हम लोग, अगर या कई सारा नरेशन लिख देते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखेंगे आप? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे लिख लीजिए। और यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा बेटा गुड्स परचेज ऑन
क्रेडिट, ये तो यहाँ पास हो गई आपकी पहली वाली। ठीक है सर। तो ये सर फॉर और बीइंग बेटा आपकी जरूरत नहीं है, उसको नहीं लगाते। ठीक है, ऐसे काम हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब पास करते हैं अगला एंट्री हम लोग। अगला एंट्री क्या था हम लोगों का, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, पहले तो कुछ सेल कर लिया और सेल करने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अब ये क्या करेगा, ए एक बिल ड्रॉ करेगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। ये क्या करेगा, एक बिल ड्रॉ करेगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे, बी उस बिल पर साइन करके एक्सेप्ट करके इसको लौटा देंगे। इसको एक्सेप्ट करके फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था ये बात। यानी कि पहला काम क्या हुआ, ये गुड्स को सेल किया, उसकी एंट्री पास कर ली। दूसरा काम, बिल लिखा गया, ए ने बिल लिखा, सेलर है वही लिखा, बिल बनाया और बी को दिया, बी उस पर साइन करके यानी एक्सेप्ट करके उसको दे दिया वापस ए की ओर। ठीक है, तो ये बिल का लिखना, ध्यान देना बच्चों, बिल का लिखना और इस पर साइन करके ए को वापस देना, ये दोनों मिला के एक साइकिल पूरा हुआ, मिला के एक काम हुआ। यानी बिल का लिखना आधा काम और उस पर साइन करके वापस लौटाना पूरा, अब जाके पूरा हुआ। यानी बिल का लिखना और साइन करके लौटाना मिला करके एक काम होता है। तो बिल लिखने और साइन करने की मिलाकर एक एंट्री होगी आपकी। ये बोलेंगे इनको बिल मिला, इनको बिल मिला, ये पाए, ये बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रुक जाइए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया है, ड्रावी, जो साइन किया लौटाया इनको, तो उसका नाम आ जाएगा कि पैसा इस बिल के अगेंस्ट उनसे लेना है। आप नसन लिख लेंगे कि एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ठीक, अब यहां सेकेंड में भाई जाहिर सी बात है इनको बिल मिला है, इसका मतलब इन्होंने बिल दिया होगा। ठीक है, यहाँ हेडिंग से क्या होगा, आप हेडिंग यहाँ डाल सकते हैं, आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड में फॉर एक्सेप्टेंस गिवन। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक्सेप्टेंस इनको मिला और ये क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। जब ये एक्सेप्टेंस देंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, ये बोलेंगे ड्रावर डेबिट, ड्रावर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जैसे लिख देंगे एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है, दो एंट्री हमारी हो गई बेटा। यानी कि पहला, एक बार रिपीट करें आपको, अगर पहले गुड सेल किया तो ड्रावर ने सेल की एंट्री पास की, ड्रावी ने परचेज की एंट्री पास की। उसके बाद ए ने क्या किया, ड्रावर ने बिल लिखा बी के ऊपर और बी साइन करके वापस कर दिया, इनके हाथ में आ गया। तो बिल लिखना और साइन करना की एक एंट्री होती है एक्सेप्टेंस की, जो कि एक्सेप्टेंस बी ने ए को दिया है। ठीक है, तो ए बोलेगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड और बी बोलेगा एक्सेप्टेंस गिवन, तो साइन इसको दिया है। जब मिला है इनको तो बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जो दिया उसका नाम ड्रावी, और ये जिसको दिए हैं डेबिट रिसीवर, ड्रावर डेबिट टू बिल्स पेबल कर दिया। सर दो नाम कहां से आ गया, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो आइए बच्चों हम आपको पहले समझा दे, बता दें कि बिल्स पेबल आगे इसको हम लोग शॉर्टकट बोला करेंगे BR और BP, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से हम लोग बोला करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे बेटा ये होता है ना, ये दोनों ही क्या है, दो बिल नहीं है, ये दोनों एक ही बिल है बेटा। ठीक है ना, एक ही बिल है। इसी एक बिल को ड्रावर BR कहता है और इसी बिल को ड्रावी बिल्स पेबल BP कहता है, क्योंकि इसी बिल का पैसा ड्रावर को मिलना है, रिसीव होना है, इसलिए वो इसको बिल्स रिसीवेबल कहता है। और इसी बिल के अगेंस्ट इसको ड्रावी को पेमेंट करना होता है, इसके लिए पेबल होता है, इसीलिए वही बिल को क्या बोलता है, ये पेबल बोलता है। जैसे बच्चों आप जानते हैं ना
किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल, ठीक है ना। सिक्का तो वही रहता है, इधर एक तरफ से देखोगे तो हेड दिखाएगा और दूसरी ओर से देखोगे तो टेल दिखाई देगा, लेकिन सिक्का तो एक ही रहता है, कॉइन तो एक ही रहता है। हेड और टेल के दो अलग कॉइन तो होते नहीं है, तो एक ही कॉइन है, इधर से देखो तो हेड, उधर से देखो तो टेल। उसी प्रकार से बिल भी क्या है, एक ही बिल है। अगर ड्रावर की तरफ से देखोगे तो वो बीआर बोलेगा और ड्रावी की तरफ से देखोगे तो वो बीपी बोलेगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पर दो बिल नहीं है, बिल एक ही है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ड्रावर के बिहाफ पर वो बिल्स रिसीवेबल होता कहलाता है और ड्रावी के बिहाफ से बोलोगे तो वो उसी बिल को बिल्स पेबल बोलेगा, क्योंकि उसको पे करना है, और ड्रावर रिसीवर बोलेगा क्योंकि उसको रिसीव करना है। ठीक है, ये बात तो समझ में सर आपको आ गई होगी। ठीक है, अब उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, एक बार पीछे दिखा दें आप लोग को। आप बच्चे नोट भी कर रहे होंगे हमारे साथ साथ। तो पहला हमने क्या किया, गुड सेल किया, उसकी एंट्री पास की, फिर उसके बाद ये बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, उसकी एंट्री पास कर लिया। अब मान लो कि अगर 1 महीने का बिल था, आफ्टर 1 मंथ जब बीता मैच्योरिटी आई, तो ये क्या होगा, ये मैच्योरिटी डेट पर ये क्या चलेगा, ये यहाँ से आएगा और बी के पास जाएगा। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, ऑन मैच्योरिटी पर जब पहुंचेगा वो बोलेगा सर आपका मैच्योरिटी आ गया है, इस बिल का पेमेंट कर दीजिए। तो मैच्योरिटी डेट पर ये जब पहुंचेगा, ये क्या हो जाएगा, इस बिल का इनको पेमेंट हो जाएगा, बिल पेड, पैसा मिल जाएगा। ये बिल देंगे, ये अपना बिल देखेगा, साइन देखेगा और पैसा दे देगा, बस काम खत्म हो गया। तो थर्ड स्टेप में अगर हम पहुंचे तो एंट्री हम पास कर सकते हैं। बेटा आप थर्ड स्टेप पे आ जाइए और थर्ड स्टेप पे एंट्री पास करिए, इसके में इधर भी और हम लोग इधर भी करेंगे थर्ड। ठीक है, ये बोलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी पर क्या होगा, इसको पैसा मिलेगा या ये पैसा देगा, बताइए मैच्योरिटी पर क्या होने वाला है। तो मैच्योरिटी पर ड्रावर तो क्या करेगा, पैसा लेगा, मांगेगा, इसके बाद पैसा आ जाएगा, ये बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक भी बोल सकते हो बेटा, कैश भी बोल सकते हो। ठीक है, हम बैंक लिख दिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल्स रिसीवेबल, यानी कि अकाउंट। उसने क्या किया, जो बिल था बिल दे दिया, पैसा आ गया, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, पैसा आया और बिल गया, इनके पास कर लिया। और ये क्या, और नर्सरी लिख देगा यहाँ पर कि बिल अमाउंट रिसीव्ड, बिल अमाउंट रिसीव लिख दिया। और ये क्या करेगा, ये भी बोलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो जब मैच्योरिटी आएगी ये भी क्या करेगा, इसको भी क्या करना होगा, पैसा देना होगा, पेड करना होगा। तो अपना बिल मंगाएगा, बोलेगा ना मेरा बिल दिखाओ, मेरा बिल दो हमको, पैसा ले जाओ। इसके पास बिल आएगा, तो ये बिल को क्या बोलता है, ड्रावी तो बिल को बोलता है बिल्स पेबल, तो ये बोलेगा वही बिल है, देखो वही बिल है, इसको ये क्या बोलेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट। वो बीआर बोला, ये बीपी कहेंगे, बिल को पे करना है, बिल ले लिए, बीपी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कर दिए, टू बैंक, पैसा गया इनके पास से। नैसे लिख देंगे यहाँ पर बिल अमाउंट पेड, बिल का पैसा क्या हो गया बच्चा, पेड हो गया, काम खत्म हो गया। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर सबसे बेसिक बात की जाए तो यही 3 काम हुआ। अब इसके आगे और कुछ सिचुएशन भी आएंगे, कुछ केस भी आएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में बेसिक तौर पर हमने आपको ये बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग ये करना होता है कि पहले क्या करना होता है हम लोगों को, पहले ड्रावर यानी सेलर ने गुड सेल किया तो सेल एंट्री पास करते हैं, बिल का लिखना, ड्रॉ करना और ड्राइविंग का उसे एक्सेप्ट करना, दोनों मिला के एक काम होता है, इसलिए उसकी एक एंट्री पास करना, एक्सेप्टेंस रिसीप्ट का और एक्सेप्टेंस पेमेंट एंट्री पास करना। उसके बाद जब 1 महीना बीता, मैच्योरिटी आई, ये वापस ये भाई साहब बिल लेकर के गए बी के पास और बी ने उसको पेमेंट कर दिया। तो जब मैच्योरिटी आई तो मैच्योरिटी पर एंट्री पास कर लिया। कौन सी एंट्री पास की हम लोगों ने मैच्योरिटी पर, ये एंट्री पास कर लिया, क्या कि ये पैसा इनके पास आ रहा है ड्राइवर के पास, तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, और यही बिल है, इसका पेमेंट कर रहे हैं, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल एक ही होता है, ड्राइवर उसको बीआर कहता है और ड्राइवी उसको बीपी कहता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मेरे साथ साथ सब बच्चे क्वेश्चन भी अभी नोट करेंगे। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नोट करिए बच्चों मेरे साथ साथ। ऑन 1 अप्रैल 2020 A sold goods to B on credit of rupees 10,000 and draw a bill for 3 months. On 1st April 2020, A sold goods to B on credit of rupees 10,000 and draw a bill for 3 months. B accepted, B accept this bill We accept this bill. Full stop. On maturity, ऐसे लिखते हैं, आप लिख लीजिए इसको। The bill was met on maturity. You are required to pass journal entry. You are required to pass journal entry in the books of A and B. In the books of A and B. ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आप लोग कैसे एंट्री पास करेंगे? आप लोग कॉपी में सबसे पहले बनाएंगे क्या, एक तरफ एक ही पेज पर पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री। चलिए हम कर देते हैं, आप बनाइए पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। ठीक है, अब आप पहचान के बताइए इसमें ड्रावर कौन है और ड्रावी कौन है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा इसमें ड्रावर कौन है और ड्रावी कौन है। तो सर ए ने गुड सेल किया है, तो इसका मतलब ये सेलर है और सेलर ही क्या होता है, ड्रावर है। तो ब्रैकेट में यहाँ आप लिख देंगे ड्रावर और नाम तो उसका ए का हो गया। ठीक है, अब सर इसकी एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा? वही फॉर्मेट बेटा जर्नल एंट्री वाला जो तुम किया करते थे हमेशा, ठीक है ना, वही बनाओ फॉर्मेट। क्या, एक कॉलम बनाओ डेट का, फिर एक कॉलम क्या रहेगा आपका अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट आपका डेबिट, और जो आप क्या करते थे एलएफ वाला कॉलम वो बना लीजिए आप लोग, और फिर क्या हो जाएगा एक पार्टिकुलर क्वेश्चन बच जाएगा आपका। इस तरह से आप फॉर्मेट बना लीजिए और आप लिखिए यहाँ पर डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, तो लिख लीजिए आप लोग। तो पहला एंट्री बेटा हम लोग क्या पास करेंगे, देखो पहला एंट्री हम लोग पास करना हम लोगों को कब, 1 अप्रैल 2020 को ही हम लोगों को पहली एंट्री पास करनी है। वो क्या एंट्री पास करनी है हम लोगों को, हम लोग ये पास करना है बच्चा कि इन्होंने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है, ड्राइवर है, बी को सेल किया है, तो हम पास करेंगे, हम बोलेंगे बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट क्या था बच्चा
कितने माल सेल किया इन्होंने? 10,000 रुपए का यहाँ, और 10,000 रुपये हमने यहाँ भर दिया। इसके बाद उसी डेट पर इन्होंने क्या किया, 1/4/20 को ही इन्होंने एक नया बिल ड्रॉ किया, उसने साइन कर दिया। तो बिल लिखना और साइन करना की एक एंट्री पास होती है, ये बोलते हैं ड्रावर है, तो बोलेंगे BR अकाउंट डेबिट, कौन दिया है? टू बी, यहाँ लिख लेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अमाउंट क्या होगा? वही सेम अमाउंट होगा, 10,000 वहां भी था और 10,000 सर यहाँ भी आ गया, दो एंट्री पास हो गई हमारी। अब अगर तीसरी एंट्री की बात करें तो थर्ड एंट्री आपको अब बोला है 3 महीने के बाद क्या हो गया है? पेमेंट हो गया है। तो 3 महीने के बाद जब पेमेंट होगा तो पेमेंट क्या किस डेट पर आ जाएगा? देखो बेटा, मैच्योरिटी जब आती है तो मैच्योरिटी पर 3 दिन का इनको ग्रेस पीरियड भी मिलता है, ठीक है। पेमेंट करने का मौका 3 दिन का एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। तो 1 अप्रैल था, तो अप्रैल जोड़ोगे आप तो 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में 3 महीना हो जाएगा, 1 अप्रैल से 1 मई, फिर 1 जून, 1 जुलाई, और 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 3 जोड़ोगे तो 4 जुलाई, ठीक है ना। फिर काउंट कर लो, अगर 1 अप्रैल था तो 1 मई, और फिर उसके बाद 1 जून, फिर 1 जुलाई, 3 महीना हो गया आपका। फिर उसके बाद 3 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हो जाएगा 4 जुलाई। तो मैच्योरिटी डेट क्या आपकी आएगी बेटा? वो आएगी यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी डेट आपकी आ जाएगी 4 जुलाई की डेट आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आप मैच्योरिटी पर आप एंट्री पास कर लेंगे, आप बोलेंगे मैच्योरिटी पर एंट्री, अच्छा हाँ, आप एंट्री पास करें मैच्योरिटी पर, आप यहाँ बोलेंगे थर्ड एंट्री मैच्योरिटी आपकी होगी, आप पैसा यहाँ पर मिलेगा इसको, और डेट क्या होगा उसका? वो डालेगा यहाँ पर 4 जुलाई, ठीक है ना, 2020 की एंट्री पास करेगा। वो बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। नेक्स्ट क्या बोलेगा? बिल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। पैसा मिल गया 10,000 रुपए, पैसा मिला और बिल चला गया, ये एंट्री इन्होंने पास कर लिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगर बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रावी की, ठीक है, कि ड्रावी अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा, ठीक। तो अगर इन द बुक्स ऑफ ड्रावी अब एंट्री पास करिए, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री in the books of B। अब B कौन था? B था हमारे लिए ड्रावी। तो अगर इसकी बुक्स में एंट्री पास किया जाए हम लोग, तो क्या कैसे एंट्री पास करेंगे हम लोग? इसको भी ध्यान से देख लीजिए हम लोग को। ये पहले एंट्री क्या पास करेगा? ये पहले बोलेगा तो 1/4/2020 को इन्होंने माल परचेज किया होगा, तो एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या किससे लिया है? बी से लिया है, ए से लिया था सर, बी की एंट्री कर ही रहे हैं, ए से परचेज किया था, ए का नाम आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, और हो जाएगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी सर? इन्होंने उसी सेम तारीख को क्या किया, सेम डेट पर इन्होंने क्या किया? बिल का एक्सेप्टेंस दिया। तो एक्सेप्टेंस की क्या एंट्री होगी? एक्सेप्टेंस की क्या एंट्री होगी? एक्सेप्टेंस की एंट्री हो जाएगी ये बोलेंगे ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, इसके लिए क्या बोलते हैं लोग? ये बोलेंगे एक्सेप्टेंस गिवन। कितना अमाउंट होगा सर? यहाँ भी 10,000 रुपए था, 10,000 का बुक सोल्व किया था, और बिल भी क्या हुआ है? 10,000 रुपए का ही लिखा गया है। और इसके बाद मैच्योरिटी जब आई तो मैच्योरिटी पे क्या किया गया, यानी कि 4 जुलाई जब आई तो अभी उसमें क्या किया गया? इस डेट पर भी क्या हुआ? पेमेंट मिल गया इनको, इन्होंने पेमेंट किया हुआ, इसका मतलब इनके पास इनका बिल आया होगा, ये बोले होंगे बीपी अकाउंट डेबिट और टू बैंक, इन्होंने इसका पेमेंट कर दिया। और ऐसे लिख दिया होगा इन्होंने बिल अमाउंट, ऐसे लिख दीजिए बिल अमाउंट पेड, बिल अमाउंट
पेड। इन्होंने क्या किया, बिल का अमाउंट पे कर दिया। बिल का अमाउंट कितना था, 10,000 रुपया ही बिल का अमाउंट था, इन्होंने 10,000 पे कर दिया। यानी कि देखा जाए तो इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, इन द बुक्स ऑफ ड्रावी, दोनों में ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। ठीक है बच्चों, यानी कि ड्रावर यानी ए सेलर था, उसके यहाँ भी एंट्री पास हुई, पहले एंट्री पास हुई गुड्स सेल करने की, उसके यहाँ एंट्री पास हुई परचेस करने की। इसने बिल लिखा है, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री पास हुई, और उसके यहाँ बिल पेमेंट करने की, बिल को एक्सेप्टेंस देने की एंट्री पास किया गया। ये पैसा पाने की एंट्री पास किया और ये पैसा देने की एंट्री पास कर दिया। तीन एंट्री क्या हुई, तीन एंट्री प्रोसीजर यही था काम करने का, पहले गुड्स सेल करना, फिर को बिल ड्रॉ करना और फिर उसका मैच्योरिटी पर पेमेंट हो जाना। ये तीन काम ड्रावर किया, तीन एंट्री ड्रावे किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। हमने बेसिक एंट्री बताई आपको, उसके बाद एक क्वेश्चन भी करा दिया, क्वेश्चन की एंट्री लिख के करा दिया, तो पूरा अच्छे से कवर अप हो गया होगा। आपको बेसिक चीजें, बेसिक एंट्रियां आपको आ गई होंगी। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, टिल देन बाय बाय, विश यू वेरी वेरी हैप्पी स्टडी टाइम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।